हेलो फ्रेंड, मैं एडवोकेट एस के झा। आज बहुत सी इम्पोर्टेंट सम्मन है, उससे रिलेटेड कई क्लाइंट मेरे हैं। उनकी ये थी सस्पेंस बनी हुई थी कि भाई ये है मतलब कैसे इससे बचा जाएगा और क्या है ये। तो उसी से रिलेटेड नोटिस के रिलेटेड जो सम्मन है अंडर सेक्शन 70 जीएसटी एक्ट 2017, उसी से रिलेटेड टॉपिक पर आज बात करेंगे। उसके साथ साथ उस संबंध में एडिंग होता है 1860, यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 174 और 175। तो आज इसको क्लियर करेंगे, इसीलिए आप मेरे चैनल पे बने रहें और पूरी तरह से पूरी बात सुने, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाए, आप पैनिक न हो और अपने जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप प्राप्त कर लें। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। अंडर सेक्शन 70, अंडर सेक्शन 70 यानी कि धारा 70 ये कहता है कि आपको सम्मन भेजा जा रहा है, आपकी उपस्थिति यहाँ अनिवार्य है। आपने जिस पार्टी से परचेज किया है, जिस डीलर से आपने खरीदारी की है, वो पार्टी अनआइडेंटिफाई, यानी कि वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, वो पार्टी नहीं मिला है, वो नॉन एग्जिस्टिंग डीलर है। तो आपने इससे माल खरीदा है, इसका पूरा दस्तावेज लेकर के आप मेरे पास आएं और अपनी बयान दर्ज करें। तो वो बयान जो चाह रहा है डिपार्टमेंट, उस बयान को दर्ज कराने के लिए जो भी दस्तावेज है आप लेकर के वहाँ जा सकते हैं। इसमें किसी भी एडवोकेट की ज़रूरत नहीं, ना किसी सीए की ज़रूरत है। आप खुद भी जा कर के इसको फाइनल करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाँ, इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। अब इसके साथ साथ मैं इसको बहुत से शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। इसके साथ साथ इसमें इंक्लूड होता है अपना भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 174, यानी कि 1860 की सेक्शन 174। इसका ये होता है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 174 में लोक सेवक के आदेश के पालन में गैर हाजिर होने की प्रक्रिया बताई गई है। यानी कि डिपार्टमेंट ने आपको बुलाया, अगर आप वहाँ नहीं जाते, उससे रिलेटेड ये है। यानी कि जो कोई किसी लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट द्वारा निकाले गए उस सम्मन मतलब सूचना, आदेश, ऑर्डर के पालन के लिए जिस ऐसे लोक सेवक के नाते निकलते हैं, वो वैध रूप से सक्षम हो, किसी निश्चित स्थान समय स्वयं अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होता है। यानी कि जो डिपार्टमेंट का जो पब्लिक सर्वेंट है, उसने आपको नोटिस किया है, वहाँ जाना आपका अनिवार्य है। अगर आप वहां पर नहीं पहुंचते हैं तो आप भी अपराधी माने जाएंगे और आपको इस पर फाइन भी करा जा सकता है। ऐसा करने वाले दोषी को 500 रुपए का जुर्माना और 1 मास की कारावास, मतलब 1 महीने की आपको जेल हो सकती है। ये होता है अपना 1860 की सेक्शन 174। अब आते हैं कि 175। 175 ये भी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा
इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 175 के बारे में ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख आपने जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट या सूचना प्रोवाइड किया है उस पर डिपार्टमेंट को शक है, तो आप वो डॉक्यूमेंट लेकर के वहाँ पहुँचे। अगर आप वहाँ पर पेश होने नहीं पहुँचते हैं तो आपको अपराधी माना जाएगा और ऐसा करने वाले दोषी को 1 मास की कारावास मतलब जेल और 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, या दोनों। आपको 1 मास की सजा और 500 रुपये। तो बोथ केस आर सेम। आपने समझ लिया। जीएसटी एक्ट की सेक्शन 70 आपको सम्मन भेजा जाता है और उस सम्मन में मेंशन होता है कि आपको ये सब डॉक्यूमेंट लेकर के डिपार्टमेंट में आने हैं और अपने बयान दर्ज कराने। उसके साथ साथ आईपीसी का जो सेक्शन है हमारा 175 एंड 174, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर उपस्थिति अनिवार्य है और डॉक्यूमेंट लेकर के वहाँ पहुँचना। जिस पब्लिक सर्वेंट ने, जिस डिपार्टमेंट ने, जिस जीएसटी के डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने आपको नोटिस किया, वहाँ पर आपका पहुँचना अनिवार्य है। अगर आप नहीं पहुँचते हैं तो 1 माह की सजा और 500 रुपये जुर्माना, और आपको दोषी माना जाएगा। इट मीन्स कि आप भी उसी के तरह हैं जिससे आपने माल परचेज किया है, वो अनआइडेंटिफाई है और आप भी उसमें संलिप्त हैं। तो यही है मोटा मोटी। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं। डॉक्यूमेंट लीजिए, डिपार्टमेंट में जाइए, प्रूफ कीजिए। अगर आपने प्रूफ कर दिया कोई दिक्कत नहीं। तो ये है हमारा सम्मन जीएसटी एक्ट 2017 की सेक्शन 70 का सम्मन। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नए टॉपिक पर। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।